हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर संगीता गोयल, फैकल्टी ऑफ द ज़ूलॉजी। हम लोग अपना डिस्कस करने से पहले टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि नीट में आपके ज़ूलॉजी बायोलॉजी के आपके 45 यानी कि बॉटनी और ज़ूलॉजी के मिला के 90 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ज़ूलॉजी पार्ट बताऊंगी आपको, तो इसमें कौन से टॉपिक लेंथी हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। फिर ऑल टॉपिक्स आर इक्वल, सभी टॉपिक्स को हमने इक्वली एम्फेसिस देनी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास ट्रिक्स हों, शॉर्ट ट्रिक्स हों समझने की, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपनी एनसीईआरटी को समझ पाएंगे तो हम लोगों को स्कोर करना इजी हो जाएगा। तो हमारे पूरे ज़ूलॉजी के पार्ट में 11th और 12th को दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 11th के पार्ट में जो हमारा 11th का पार्ट रहता है उसमें मेजर पोर्शन आता है फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी मतलब आपका जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से लेके केमिकल कोऑर्डिनेशन तक का जो चैप्टर्स हैं दैट इज कम्स अंडर द फिजियोलॉजी पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा मतलब कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो वो पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी होती है दैट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन वहाँ पे कहीं कहीं पे कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस और कहाँ पे क्वेश्चंस बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, वो हम समझ नहीं पाते। तो हर लाइन को एम्फेसिस दे के उसमें हर वर्ड को समझ के कि कहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन बन रहा है वो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा हेल्पिंग बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फर्स्ट हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं वो हमें एनसीईआरटी से ही करने होते हैं। इनफैक्ट आपके ज़ूलॉजी और बॉटनी में एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, इवन लैंग्वेज भी एनसीईआरटी की आती है क्वेश्चंस फ्रेम करने में। तो हम लोगों को एनसीईआरटी अपना बेसिक बुक रखना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। हर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को हर लाइन में एनसीईआरटी के 1 या 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर चैप्टर के डिफरेंट वेटेज है, किसी का 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन। तो हम जो कल शुरू करेंगे वो फिजियोलॉजी पार्ट ही शुरू करेंगे, हर टॉपिक को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देन फिजियोलॉजी के बाद सेकेंड पार्ट 11th में आता है एनिमल किंगडम। देन आता है आपका एनिमल टिश्यू। इनफैक्ट जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसमें एनिमल टिश्यू को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। इनफैक्ट कॉकरोच को भी हटा दिया है, अर्थवर्म भी हटा दिया और नई बुक में फ्रॉग दिया है। लेकिन जो एनटीए का नया सिलेबस आया है उसमें लिख रखा है वहाँ पे टिश्यू, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट, और ब्रैकेट में लिखा है फ्रॉग। तो हमारे लिए फ्रॉग भी पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को जो नई बुक के अकॉर्डिंग है, और इंसेक्ट में कॉकरोच आता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें टिश्यू की पूरी फिजियोलॉजी दे रखी है टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों? टिश्यू यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। टिश्यू अगर नहीं भी पढ़ना है तो आपको जितने भी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं उसमें हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिश्यू आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, आ जाता है, तो हमें टिश्यू पढ़ना ही पड़ेगा। तो एनिमल टिश्यू फुल हमें पढ़ना है। हम लोगों को इंसेक्ट पढ़ना है। इंसेक्ट मतलब इसमें कि हम लोगों को कॉकरोच पढ़ना है, और सेकेंड हम लोगों को फ्रॉग पूरा पढ़ना है। फ्रॉग की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एवरीथिंग वी हैव टू गो थ्रू इंसेक्ट एंड द फ्रॉग। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लूंगी आपका दैट इज द बायोमॉलिक्यूल। तो दिस इज द ऑल द पार्ट ऑफ द 11th पार्ट। और 12th के पार्ट में आपके आते हैं 12th पार्ट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड इसी का ही सेकेंड पार्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर भी इनफैक्ट होने को फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, पर 12th में आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन, और इसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों को मिला के। तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझने वाला है।
ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लूँगी तुम्हारा, दैट इज़ द इवोल्यूशन. After evolution, we will discuss the human health and its diseases. And next chapter is the biotechnology. इसमें भी दो पार्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा इसका यूजेस या जो भी इसका चैप्टर का नाम है वो. तो इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स होंगे वो 12th में मैं लूँगी. उनको NCERT के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे शॉर्ट में कि NCERT कैसे पढ़नी है. NCERT पढ़ के ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर NCERT को समझ लेंगे तो. टुमारो वी विल डिस्कस द 11th पार्ट फिजियोलॉजी, दैट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फाइन, थैंक यू.